यूक्रेन ने रूस के दिल में घुसकर वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और जवाब में पुतिन ने अपना वो अजेय हथियार चला दिया है जिसे रोकना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक को निशाना बनाया, कैसे रूस में ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं और कैसे पुतिन के एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट ने पूरे नाटो को अलर्ट पर डाल दिया है। सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धमाके से। यूक्रेन ने इस बार निशाना साधा रूस के लेनिनग्राद इलाके में मौजूद किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई आम रिफाइनरी होगी, लेकिन जी नहीं, ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर यानी रूस की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रिफाइनरीज में से एक है। यूक्रेन का दावा है कि उनके ड्रोन्स ने यहां सफल हमला किया, जिसके बाद वहां धमाके हुए और आग लग गई। हालांकि रूस की कहानी थोड़ी अलग है। वहां के गवर्नर का कहना है कि हमने 3 ड्रोन मार गिराए और जो आग लगी वो ड्रोन के मलबे के गिरने से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था। रूस के बशकोर्तोस्तान इलाके में भी एक तेल कंपनी पर ड्रोन हमला हुआ। ओरियोल में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, और तो और लेनिनग्राद में ही 2 मालगाड़ियां पटरी से उतर गईं, जिसमें एक ड्राइवर की जान चली गई। यूक्रेन इन हमलों की सीधे सीधे जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि हम रूस के हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो जंग के लिए सैनिक, तेल और हथियार भेजने में करता है। और इसी कड़ी में यूक्रेन एक बहुत ही अनोखी रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के एक टॉप कमांडर ने कहा है कि वो रूसी ड्रोन्स को अंधा करने के लिए कुछ इलाकों में जानबूझकर 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट की क्वालिटी को कम कर सकते हैं। मतलब आपका ड्रोन हमारे इलाके में आएगा तो उसे तस्वीरें भेजने के लिए इंटरनेट ही नहीं मिलेगा। अब जब यूक्रेन इतना कुछ कर रहा था तो पुतिन भला शांत कैसे बैठते। रूस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेरेंट सागर में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट फायर किया। हाइपरसोनिक का मतलब समझिए, ये वो मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चलती हैं। ये इतनी तेज होती हैं कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता। ये हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, यानी इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। रूस का यह टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों के लिए एक सीधी चेतावनी थी, और इस चेतावनी का असर तुरंत दिखाई दिया। रोमानिया ने फौरन अपने फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन वो ड्रोन इतना नीचे उड़ रहा था कि जेट्स उसे मार पाते उससे पहले ही वो वापस यूक्रेन की तरफ निकल गया। उधर पोलैंड में भी हड़कंप मच गया। रूस के हमलों के बीच पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स को हवा में तैनात कर दिया और एक शहर का एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। ये सब इतना गंभीर हो गया कि नाटो को अब एक बड़ा कदम उठाना पड़ा है। नाटो ने अपने पूर्वी सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए ईस्टर्न सेंट्री नाम का एक नया मिलिट्री मिशन लॉन्च कर दिया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा है कि इस मिशन में डेनमार्क, फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे बड़े देश अपने फाइटर जेट्स और दूसरे सैन्य साजो सामान के साथ पूर्वी यूरोप की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ यूक्रेन है जो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आकर रूस को उसी के घर में चोट पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ रूस है जो अपनी हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। और इन दोनों के बीच में है नाटो, जो अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर एक्शन में आ गया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दूसरे को डराने की कोशिश है या फिर हम एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।